स्थल पर। भगवान कृष्ण जब किसी को बुलाना चाहते तो मुरली पर स्वर संधान करते, लेकिन राजा राम जब किसी को बुलाना चाहते हैं तो धनुष पर सर संधान करते। इसीलिए गोस्वामी जी ने धनुष का परिचय देते हुए कहा, भगवान का जो ये धनुष बाण है वो क्या है। उन्होंने परिचय देते हुए मानस में कहा, लौनी में परमाणु जुग बरस कल्प सरचांद भजसी न मन तेहि राम को कालु जासु को दंड। भगवान का जो ये धनुष बाण है वो क्या है, लौ निमेष परमाणु युग वर्ष कल्प, ये श्री राम के प्रचंड धनुष और बाण है। इसलिए महत्वपूर्ण वो धनुष बाण नहीं, महत्वपूर्ण वो लखन नहीं जो सुग्रीव के पीछे लगे हुए, महत्वपूर्ण वो भगवान का बाण नहीं जो जयंत के पीछे लगा हुआ है। अरे महत्वपूर्ण तो वो काल है जो बाण और धनुष के रूप में इन्हें प्रेरित किया है। वो प्रेरित करने वाला कौन है, सुग्रीव को या उस बाण को? भगवान राघवेंद्र सरकार सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत को लगता है इसी को लोग भगवान कहते हैं, जो अपने पत्नी के माथे में श्रृंगार कर रहा है। लोग कहते हैं कि यही भगवान है, और वो भगवान पत्नी का इतना सुंदर श्रृंगार करे। जरा टेस्ट करके देखता हूं। और उस टेस्ट करने के चक्कर में उसने क्या किया, सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंदा मति कारण कागा। सीता जी के चरणों में चोंच मार दिया और भाग गया चरणों में चोंच मार के। तो राम जी ने क्या किया उसे मारने के लिए, सीका धनुष सायक संधान। भगवान राम ने लोहे के धनुष बाण का प्रयोग नहीं किया। जरा ध्यान दीजिएगा, जो राम जी धनुष बाण पहले से रखते थे उस धनुष बाण का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सीख का एक धनुष बना लिया और सीख का एक बाण बना लिया। ये जो घास का तिनका है इसी का उन्होंने धनुष बनाया और इसी का एक बाण बना लिया और उसी बाण का उन्होंने जयंत के पीछे संधान कर दिया। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधा। वो सीख का जो टुकड़ा है वो ब्रह्म बाण। इसका क्या मतलब है? अरे लोहे के धनुष बाण का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, काल कौन है, लखन या भगवान का बाण? नहीं, अरे भगवान का संकल्प ही काल, भगवान का संकल्प ही काल है। वो किसी को भी, किसी वस्तु को भी किसी के लिए काल बना सकते हैं। एक घास का तिनका, जानते उस तिनका का वो क्या कर रहे थे, सीता जी के लिए पुष्पों का आभूषण गूंथ रहे थे। सीता जी के लिए आभूषण के लिए उसी सीख के टुकड़े से वो गूंथ रहे थे माला। अरे अयोध्या से कोई सुई धागा तो लेकर वो आए नहीं थे ना, उसी से माला गूंथ रहे थे, माला पिरोया जा रहा था। और जब जयंत ने बाण उसने चोंच मारा ना तो राम जी ने उसी बाण का संधान कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान जो इतने बड़े काल है ना वो उतने बड़े कृपालु भी है। क्योंकि गोस्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना करके कहा, मुझे आपसे डर नहीं लगता है। भगवान कहते क्यों? तो तुलसीदास जी ने कहा, मुझे ये पता है कि आप किसके बने हुए। तो प्रभु ने कहा, मैं किसका बना हुआ? तो गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मूर्ति कृपा गई, आप कृपा के बने हुए है ना। आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए जाइए तो देखिएगा भगवान विष्णु की एक अंगुली में चक्र है और एक उंगली में कमल भी भगवान लिए रहते हैं। तो कमल कोमल है, चक्र कठोर है, लेकिन आप गौर करके देखिए वहां तो केवल आकृति बनी हुई है। यदि वहां पर चक्र कठोर है तो कमल भी कठोर है, और यदि कमल कोमल है तो वहां पर चक्र भी कोमल है, क्योंकि वहां तो केवल पत्थर की मूर्ति बनी, उसमें आकार है कमल का, आकार है चक्र का। हे प्रभु, आप कृपा के ही बने, आपकी मूर्ति जो है वो कृपामयी करुणामयी मूर्ति है। इसीलिए मुझे आपसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो लखनलाल जी अपनी भूमिका संपन्न करते, वो धनुष बाण पर जो संधान किए ना, तो सुग्रीव कांपने लगा। तो उसने हनुमान जी को आदेश दिया, सुनु हनुमंत संगली तारा करी बिनती समझाव कुमार। आप तारा को लेकर के जाइए, राजकुमार को समझा जाके शांत कीजिए। देखिए हनुमान जी को डर नहीं लगता, क्योंकि इनके लिए मैंने पहला शब्द कहा था ना, कालम कृपालम के अवतार हनुमान जी। तो हनुमान जी चल दिए ना तारा को लेकर। तो रास्ते में चलते हुए सोचते हैं, यदि लखनलाल जी सुग्रीव को दंड देंगे तो ये कोई ठीक बात नहीं, पहले मित्र बना लिए, अब थोड़ी सी गलती करने पर यदि दंड देंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। ये सब हनुमान जी सोचते जा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन भगवान कृपालु हैं, मैं तो विरोध करूंगा अगर जो वो दंड देंगे तो। लेकिन ये बेचारे मन में सोचते जा रहे हैं। और जब वहां पर पहुंचे ना, तो हनुमान जी ने सबसे पहले क्या किया, तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। अरे लखनलाल जी को प्रणाम करके वो भगवान के सुजस का बखान करने लगे, प्रभु की महिमा का वर्णन करने लगे। तो लखनलाल जी तो भक्त है ना भगवान के, तो वो प्रसन्न हो गए और वो भूल गए कि सुग्रीव को दंड देने के लिए आए। तो लखनलाल जी जब भूल गए तो हनुमान जी ने क्या किया, बड़ा सुंदर कार्य किया। हनुमान जी ने ये किया, करी बिनती मंदिर लियाए चरण पखारी पलंग बैठाए। उन्हें नगर के अंदर में ले आते लखनलाल जी। वह कहां बैठाया जाता है, पलंग पर बैठाया जाता है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि कल युगे में पलंग उलंग चलता है ना, क्या लड्डू जी? महाराज जी ये पहले तो देखिए, पलंग केवल अभी आप लोग नहीं दीवान पलंग देते,